हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग्स कलेक्टिव रहेंगी तो जब भी आपके सामने आएंगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक जेंडर के लिए। सो बिना कंफ्यूज हुए देखनी है आपने रीडिंग। थैंक यू सो मच। जो भी अपने क्वेश्चंस हैं आप जो लोग पुट करते हो वो मैं सारे ही आपको इंट्रो में बताती हूँ, लेकिन आप लोग इंट्रो देखते नहीं हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या होती है, कार्मिक रिश्ता कैसा होता है, वो बीच बीच में मैं आपको बताती रहती हूँ। और हर वीडियो में अगर डियर मैं ये बताऊँगी तो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा। स्टार्ट नाउ। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच एंजल्स। एक और दे दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज ज़्यादा ही आ गए प्रभु। एम्परर है बॉटम से, कुछ ज़्यादा कार्ड आ गए आज, पर चलो आ गए तो मैं अब ले ही लूँगी, हाँ, क्योंकि पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज होगा। जजमेंट, द हैंगमैन, फूल, डेथ, चैरियट एंड वन मोर, लवर्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जी, इसीलिए शायद इतने सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, मतलब हर तरह का कार्ड ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके पर्सन अगर कुछ भी ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ रूडली बिहेव कर रहे हैं या कुछ ईगो दिखा रहे हैं आपको ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन के भी कर्मा बाकी हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा बाकी हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना है। ये अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये खुद कोई कर्मा झेल रहे हो, खुद परेशानी में हो, ठीक है, इसलिए आपके साथ जो है ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है, बहुत भयंकर वाला चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। आप लोगों ने आज लिखा भी है कि मैम पर्सन को फिजिकल इशू है, फैमिली को फिजिकल इशू है, ठीक है। तो डियर देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंसान को तकलीफ मिले तभी पेन होता है, उसके अपनों को तकलीफ मिलती तब भी पेन होता है। चाहे देखो गलती अपनों की होती नहीं है फिर भी मिलती, क्योंकि ये होता है कि जिससे सबसे अटैचमेंट होता है ना, उसको तकलीफ देना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ने, अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ ही कुछ होगा, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमारे अकॉर्डिंग वो कर्मा देंगे, बट कर्मा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा आपके पर्सन का बहुत अच्छे वाला चल रहा है। कम्युनिटी से लेकर हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन को सामाजिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। पहले भी बोला था कि हो सकता है कि सामाजिक तौर पे कोई इंसल्ट हो रही हो इनकी, ठीक है, कहीं पे इनकी बदनामी हुई हो, किसी ने इन्हें कुछ कहा हो, ऐसी कोई एनर्जी हो, ठीक है ना। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। हैंगमैन जो है आपको पता है, शो करता है कि सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, स्टक हैं। हो सकता है कि अपने बिहेवियर के कारण, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो सिर्फ आप ही के साथ खराब हो। अगर इनका बिहेवियर ऐसे ही है कि इससे ढंग से बात नहीं करना, चिल्ला के बात करना, या हमेशा खुद को अच्छा समझना, और चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो तो उसको ज़ीरो समझना, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है तब भी ये लटके हुए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो है सब कार्ड्स को शो करती है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी मेन एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। फुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर विश्वास करके धोखा हुआ है, धोखा मिला है इनको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेथ का कार्ड। बहुत सारे मेजर चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कहीं इनका गुरूर भी टूट रहा है, ठीक है। चाहे ये एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, लेकिन ईश्वर इनको बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ रहा है इस टाइम पे। द चैरियट, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन जेन्युइन हैं, प्यार करते हैं आपसे,
तो हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट भी कोई एक्शन ले आपके लिए, बहुत हद तक पॉसिबल है, ठीक है, कि फैमिली के अगेंस्ट भी जाके कोई ना कोई एक्शन आपके लिए लें। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का। तो लवर्स जो शो करता है वो शो करता है अटैचमेंट। आपके पर्सन इस टाइम फुली आपकी तरफ अट्रैक्शन में, फुली अटैचमेंट में। मैंने आपका नाम क्यों लिया, क्योंकि जो दिन की रीडिंग देखी थी ना, तो उसमें क्लियर आ रहा था कि आपके पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्शन में है, ठीक है। एंड दी एम्परर, तो एम्परर तो आपको पता ही है, ठीक है, वो शो करता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मैं हीरो, मैं बेस्ट, मैं हीरोइन, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, आई एम वेरी रिच, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो है, ये है, चाहे हो लिमिटेड, लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है निकल के। द जजमेंट, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द जजमेंट, तो ये भी अगर आपको पता है कि किसी के ऊपर बहुत अंधा विश्वास कर रहे हैं, आपकी भी नहीं सुन रहे, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, मान लो अटैचमेंट है, हमें प्यार है किसी के साथ, है ना, तो हम तो पूरी कोशिश करते, सामने वाला कितना भी दुख दे, लेकिन हे प्रभु इसके जीवन में दुख ना आए, ठीक है, ये कष्ट ना झेले, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होती है, बड़ी जल्दी माफ़ कर देना, सिचुएशंस भूल जाना, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, ईश्वर थोड़ी भूलते हैं, कर्मा थोड़ी माफ़ करते हैं। आपके साथ गलत किया हो, किसी और के साथ गलत किया हो, अब आपके चाहे वो हमारे पर्सन है, लेकिन किसी और को दुख दिया होगा तो ईश्वर थोड़े ना भूलेंगे, उनके लिए तो वो भी ईश्वर का बच्चा है ना, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन जहाँ पे गलत होता है, कर्मा माफ़ नहीं करता, कर्मा एक सेकंड को भी माफ़ नहीं करता है, ठीक है। मैजिशियन ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो भी इनके कर्मा है, जो भी इनकी बुरी चीज़ें हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, खुद ही खड्डे में कूदने की तैयारी है इनकी, ठीक है। खुद ही कहीं ना कहीं ये जो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्शन में हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन की तरफ जा रहे हो फाइनेंशियली, या किसी के ऊपर ऐसा भरोसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं ना, ये कर्मा को बुला रहे हैं अपने, ठीक है, बैड कर्मा को। ऑलरेडी गए हुए हैं, ऑलरेडी किसी सिचुएशन में कि आपको भूल मतलब ये तो बोलते हैं ना, कभी कभी किसी की प्रेयर्स इतनी अच्छी होती है कि प्रभु बोलते हैं कि नहीं, जब तक ये इंसान इसके साथ रहेगा तब तक ये कैसे कर्मा भुगतेगा, ठीक है। तो ये कर्मा जो भी इनको मिल रहा है ना इस टाइम, ये खुद का मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये खुद गए हैं, ठीक है, ये खुद गए हैं उसका कार्मिक रिलेशनशिप में, खुद ही मैनिफेस्ट करके अट्रैक्शन में, पैसों के लालच में, किसी भी चीज़ के, या मान लो बिल्कुल कुछ भी करके, तो ये खुद ही कर्मा भुगत रहे हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो भी ऐसा कोई नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को मंडप में बिठा देगा कि भाई शादी कर चल, ठीक है, कोई नशे का इंजेक्शन दे नहीं देगा, कोई ना कोई टॉर्चर तो करेगा कि तुझे ये बेदखल कर देंगे प्रॉपर्टी से, तुझे ऐसा कर देंगे, तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर, ओके, ना करे किससे भी, ये भी तो हो सकता है किससे करे ही ना, आपसे नहीं करने दे रहे, किससे भी ना करे, तो ये एनर्जी नहीं है ना यहाँ पे। अगर पेरेंट्स के लिए भी देख रहे हो तो डेथ का कार्ड है यहाँ पे, और डेथ जो शो करता है हर एक चीज़ इनकी लाइफ में धीरे 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 करके ख़त्म हो रही है, सुकून ख़त्म हो रहा है, सिंपल सी बात है। और सुकून ख़त्म कैसे होता है, जो चीज़ें अंदर एक घुटन हो ना, किसी को इंसान बता पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। नाइट ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में जो भी ऑफर्स आए हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, वो कार्मिक हैं, पास्ट लाइफ कर्मा है। टावर, इनके जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे ख़त्म होता हुआ भी, रिलीज़ होता हुआ भी नज़र आ रहा है, चीज़ें ख़त्म होती हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है। जो भी कार्मिक रिश्ते हैं उनसे भी रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जो लोग बड़े टाइम से झेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिजिकल इश्यूज आपके पर्सन या आपके फैमिली में, सॉरी आपके पर्सन की फैमिली में किसी न किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। श्री राम प्रभु, हैंगमैन, इतने नहीं लूंगी प्रभु जी। स्टक हैं किस सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में फंसे हैं। अब मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, कोई बड़ा हेल्थ इशू बता दिया, तो पैसे तो उसमें भी लगेंगे, हॉस्पिटल्स के खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं आजकल।
तो यहाँ पे आपके पर्सन, स्पेशली मैं नहीं बोलती कि फिज़िकल ही प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। कहीं पे पैसा लगाया है, मान लीजिए बहुत अच्छा खासा पैसा है इनके पास, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसा फंसा हुआ है, आने के चांसेस ना के बराबर हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मल्टीपल रिलेशनशिप जहाँ भी रखे हैं, ठीक है, उसके कारण भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिकल इशू कोई ऐसा मिला हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी ऐसे रिश्ते में स्टक हो गए कि सामने वाला अच्छा सबक सिखा रहा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मल्टीपल रिलेशनशिप है तो सब तो बेवकूफ़ नहीं होंगे ना कोई तो ऐसा मिलेगा टक्कर का जो खुद भी वैसा होगा, अक्ल सिखाने वाला। तो ऐसी वाली एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ईगो क्लैशेस, मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जॉब में या कहीं ना कहीं जिस इंसान की हैबिट ऐसी हो जाती है कि किसी को भी कुछ भी जवाब दे दो सोचे समझे बिना कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो यहाँ पे जो है इनके लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपनी घमंड के कारण, ईगो के कारण बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं आपके पर्सन। आपके साथ हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनकी हरकतें ऐसी हैं कि बार बार कोई इंसान कितना बर्दाश्त करेगा, तो ये अपनी चीज़ों के साथ भी फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी है, मान लीजिए आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, आपको छोड़ के कहीं थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की होगी, तो अगर उसके साथ वैसा बिहेवियर करेंगे तो कौन टिकेगा, रहेगा कोई। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ इश्यूज़ चल रहे हैं, पैसों में इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं किसी की लाइफ में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द फूल की एनर्जी क्यों आई है? द फूल की एनर्जी क्यों आई है? सो वही कार्ड्स आए हैं क्लियर फिर से, ठीक है, कि इन्होंने अपने कर्मा को खुद इनवाइट किया है, ठीक है। अभी बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए इसलिए भी लापरवाह हैं क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये कहीं और मैरिड है, इनके बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, कहीं और अगर है ना, तो इनको लग रहा है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली है, ठीक है। तो ये बिना किसी की परवाह किए उस तरफ चल रहे हैं। आपकी तरफ भी आ सकते हैं। अगर आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली समझने लगे हैं तो आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है इनका, ठीक है, कि किसी की परवाह किए बिना चल रहे हैं। सेकंड एनर्जी क्या है इनकी तरफ, जो भी एक ये इन्होंने किसी को ऑफर किया है या जिसको भी बुलावा दिया है, ठीक है, वो इनका कर्मा है, ठीक है। ब्लाइंड होके जिस तरफ भी चल रहे हैं ना ये, चाहे ये बिजनेस हो चाहे ये रिश्ते हो, ठीक है, तो ये खुद अपने कर्मा को कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट करने का कार्ड भी होता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इनकी फैमिली के कारण पॉसिबिलिटी है कि रिश्ते ख़राब हुए हों, ठीक है, कोई भी हो फैमिली में रिश्ते ख़राब हुए हों, ठीक है। जहाँ पे भी अट्रैक्शन में थे वहाँ पे भी रिश्ते ख़राब हुए भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कुछ लोग मिल के इनके लिए कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, इनके कहीं कुछ बन नहीं पा रहा है, कहीं भी कुछ जहाँ पे भी ये एक अट्रैक्शन फील करते हैं ना, तो वहाँ पे बन नहीं पा रहा। और कुछ लोगों की लाइफ में क्या है कि आप या आपके पर्सन का जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो फैमिली के कारण, किसी तीसरे पर्सन के कारण ख़राब हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग खिचड़ी पका रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं, स्पेशली इनके जो लव वाली चीज़ें हैं ना, वो इनकी प्यार इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, लेकिन प्यार ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है इनकी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। चैरियट, क्या एक्शन लेने वाले, क्या एक्शन लेने वाले हैं प्रभु जी? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं बढ़ सकते हैं जहाँ कमिटमेंट नहीं दी थी अभी तक, ठीक है, कोशिश करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी अपने लिए कोई ना कोई अच्छा एक नए ऑफर्स देख रहे हैं, न्यू ऑफर्स देख रहे हैं, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे रिश्तों को लेके और प्यार को लेके जो है आपके पर्सन अब स्ट्रगल करना चाहते हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। जैसे कल हर्मिट का कार्ड आया था, तो इनको गाइडेंस मिल रही है कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। लवर्स, द सन, थैंक यू। मून, हाँ, द सन एंड द मून इकट्ठा आया है। हर्मिट, सो अगेन वही एनर्जी जिसके बारे में बात कर रही थी। प्रभु बोलते ओहो वही तो बताना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सन और मून की एनर्जी है और आपके पर्सन को ईश्वर ये गाइडेंस दे रहे हैं प्यार के लिए कि किसी को तुम कितनी पॉजिटिविटी दिखा के फंसा के आ गए हो, ठीक है। किसी को बहुत पॉजिटिविटी दिखा के फंसा के आए हो। पॉसिबल है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ के आए हों, स्टक सिचुएशंस में हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई ना कोई एक्शन। जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं ना, इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिल रही है इनकी गलतियों की, ठीक है। और सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे है वो भी गाइडेंस दी जा रही है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। लवर्स क्यों आया है, लवर्स क्यों आया है ईश्वर? ठीक है। हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो आपके पर्सन अट्रैक्शन में तो हैं, प्यार में तो हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के जंजाल में फंसे हुए हैं जिनके कारण कि ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे अपनी लव लाइफ में। जिस तरफ चलना चाहते हैं उस तरफ चल नहीं पा रहे। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। ऐसा कोई है जो इनको भड़काता है, या ऐसा कोई है जो इनके ऊपर अपना कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में कंफ्यूज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और डियर, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है। जो लोग लिख रहे हैं ना कि मैम 35 साल से या 40 साल से हम झेल रहे हैं, तो डियर क्यों झेल रहे हो? एक एक्शन क्यों नहीं लेते हो अपने लिए? लाइफ एक ही है, क्यों उसको स्पॉइल कर रहे हो किसी के लिए? 30-35 साल कितना लंबा टाइम होता है किसी के लिए। उसे आना होगा तो वो तब भी नहीं आएगा, उसको पता है कि आप तो बैठे हुए हो अपनी जगह पे। फॉर ग्रांटेड ले रहा है वो आपको उसको पता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट है सामने वाला, ठीक है, कि ये कहाँ जाएगा यार सामने वाला, 30 साल से तो मेरे लिए बैठा है। तो अगर आप ये बोलते हो तो प्लीज़ समझो, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन लो, नहीं ले सकते हो, बच्चे हैं, फैमिली है, तब भी उस बंदे को बिल्कुल स्पेस दे दो। तू कौन है नहीं जानते, ठीक है। ये नहीं है कि देखो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इसलिए नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों के खुद के डिसीज़न है, ये इट्स नॉट मेरा, ये नहीं है कि भाई मैं आपको कुछ भी सलाह दूँ। आपकी ज़िंदगी में आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो आप ही जानते, कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। लेकिन इतना लंबा टाइम, दी एम्परर, अगर कोई आपको बार बार ऐसा फील करवा रहा है ना, तो एटलीस्ट उसको एक बार सबक तो सिखाओ। नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, लेकिन सबक तो सिखाओ कि ऐसा नहीं है कि तू जब मर्जी आए या जब मर्जी आएगी तो मतलब मैं यहीं बैठा हूँ या यहीं बैठी हूँ तेरे लिए। नो, आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव माई फैमिली, माई किड्स, ठीक है। मेरे पास मेरे बच्चों के लिए टाइम नहीं है। सो अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा मत करो कि इस बंदे के लिए लाइफ को स्पॉइल कर दो, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिलीजन और कम्युनिटी का कुछ भी इशू है तो आपके पर्सन देखिए ओवर पॉजेसिव भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक तौर पे यहाँ पे इनको कोई ना कोई जो है ट्रिगर ज़रूर मिला है, कोई ना कोई तकलीफ़, पेन ज़रूर मिली है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है कि भाई इनको बोल दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ओवर पॉजेसिव है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि पैसों के लिए बहुत इनका माइंड दौड़ता है। ये रिश्तों की कदर भी नहीं करते पैसों के आगे, इसलिए भी इनके अंदर ईगो बहुत है कि मेरे पास बहुत है। चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? वन मोर शफल एंड लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? लव यू सो मच, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपको लेके। हेरोफेंट, 4 of Wands, okay, 5 of Cups, Chariot, 3 of Cups, 7 of Wands, Strength। तो यहाँ बता दूँ कि आपके पर्सन जो है ना कहीं पावर में आते हुए कुछ न कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपसे एक रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में यही चलता है कि भाई आपको किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, ये सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन कोई कमिटमेंट दे सकते हैं रिलेशनशिप में, कोई भी एंगेजमेंट। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कमिटमेंट अगर चाहिए ना, और अगर आपको रोना नहीं है बाद में, तो कमिटमेंट हमेशा फैमिली के आगे या किसी के आगे बोलिए। ये नहीं कि किसी एक पर्सन से फ़ोन पे बात करवा दी और कमिटमेंट होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है। ऐसी कमिटमेंट मत लीजिए चोरी छुप बने वाली। कमिटमेंट लेनी है तो या तो अपनी फैमिली को बिठाओ तो उनकी फैमिली को बिठाओ, ठीक है। क्योंकि वो इंसान कब आपके साथ क्या कर जाए तो क्या कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। द हेरोफेंट यहाँ पे जो है एक मैरिज की कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है आपकी तरफ। अगर किसी जर्नी पे हो तो इनको कहीं ना कहीं से ऐसा एक गाइडेंस मिल रही है कि आप इनके लिए क्या हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। 4 of Wands की एनर्जी है कमिटमेंट, या एक इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सामने वाले को एक कमिटमेंट दी थी और क्या किया है क्या नहीं किया है। बहुत सैड है आपके पर्सन इस टाइम पे, एक सैड एनर्जी में है। इन्हें पता है कि इन्होंने क्या खोया है एक्चुअली। अगर ये किसी और तरफ बढ़ भी रहे हैं ना, मान लो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन्हें ये पता है कि इन्होंने क्या खोया है। टोटली नो कॉन्टैक्ट में है तब भी इन्हें पता है कि इन्होंने क्या खोया है। द चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बिना किसी के बारे में सोचे। 3 of Cups, यहाँ पे इनके अंदर एक डर ये भी है कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई और किसी और पर्सन एंट्री तो नहीं कर ली, या आपकी फैमिली मेम्बर्स कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे, इनको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए और एक एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में, ठीक है, एक कंट्रोल से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की इनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। One more and then last. One more and last. Just thank you for your presence. कुछ नहीं, ओके। स्ट्रेटजी, ये कल भी आया था। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई प्लानिंग करें। विक्ट्री, कम्युनिटी, एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो पिक्चर के ऊपर नहीं जाना कि मेल या फीमेल की है, वो मैं
एक फीमेल हूँ तो इसमें रिकॉर्डिंग आती है, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री का, ठीक है। तो आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बहुत अच्छे प्लान्स बनाओगे, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो प्लान्स करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग सैड एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। एक सैड एनर्जी से आप लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड है, समाज में आपका अच्छा नाम हो सकता है, अच्छी पहचान हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो है कम्युनिटी जो एक मुद्दा बना हुआ है थर्ड पार्टी की तरह, ठीक है। बट हर किसी के लिए नहीं है। और यहाँ पे कम्युनिटी जो यहाँ पे समाज में आपको अच्छा नाम मिल सकता है। एंजल ऑफ लव, या आप ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो कि किसी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो कि मुझे इस लेवल पे पहुँचना है, तो यहाँ पे अगर कोई भी टेंशन है डियर उसको फेंक दो, दूर कर दो। पहले जो आपका प्रोफेशन है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आपका खुद ही माइंड इतना वहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर कोई जो घर में बैठा हुआ है इसको लगता है कि कुछ भी नहीं है, मान लो आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 रुपये भी नहीं कमा सकता है, कमा सकती हूँ, है ही नहीं कुछ मेरे पास, कहीं से सेविंग भी नहीं है, तब भी ढूंढो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है। सबके पास फ़ोन तो है ना, फ़ोन है ना आपके पास, तो अपने फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते आप। जिनको करना होता है वो कर जाते हैं डियर। सोचो ऐसा क्या क्रिएटिविटी है आपके अंदर। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने भी बनाएंगे ना, अगर छोटे छोटे बर्तन भी बनाएंगे तो वो भी लोग देखेंगे, वीडियो पसंद करेंगे। समझो प्लीज़, ऐसा किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहोगे तो सामने वाला आपको हमेशा प्रेशर में रखेगा। खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे तो किसी का डर नहीं रहेगा, और सामने वाले को डर होगा कि नहीं ये पर्सन तो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये आगे बढ़ सकता है, अगर मैं चला भी गया चली भी गई इसकी लाइफ से तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको वो बनने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंजल ऑफ लव, आप यहाँ पे सेल्फ लव में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा में बहुत ज़्यादा प्यार बांध सकते हैं लोग। आपके साथ ना बहुत नियर फ्यूचर में क्या होगा कि लोग आपको कहीं ना कहीं, जैसे मान लो ग्रुप में बैठे हैं तो आपके लिए बड़ा ये करेंगे कि यार वो सामने वाला है ना तो मज़ा आ जाए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी रहेगी आपकी। या ऑलरेडी हो, मान लीजिए कुछ भूल गए हो, कुछ वक्त के लिए अपने आप को खुद को भूल गए हो, ठीक है। डोर टू रोमांस, प्यार के नए दरवाजे खुल रहे हैं, प्यार की नई एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। पास्ट लाइफ वाला अगर आपके जर्नी से रिलेटेड है तो वो आएगा, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। कोई इंसान है जो आपसे अपना प्यार शो कर सकता है। लेकिन जहाँ भी बढ़ो प्लीज़ सोच समझ के बढ़ो, ठीक है। चलिए अब देख लें आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लिसनिंग एंड आर्कएंजल माइकल, लव यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत पावरफुल एंजल हैं, ठीक है। कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं तो इन्हें याद कीजिए, हो सकता है कि ये सुन लें। क्योंकि अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप फिर भी याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, पर फुली ट्रस्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। द टाइम ऑफ डेथ एंड द बर्निंग फायर, ठीक है, ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। बर्थ एंड हेल्प, ओके। क्या किया मैंने, अच्छा मैंने एंजल गाइडेंस नहीं ली, चलिए ठीक है, जो ले लिया ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में हर एक आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, ये भी एक कार्ड बताता है टाइम ऑफ डेथ। कुछ चीज़ें ख़त्म होके कुछ चीज़ों का रीबर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द हेल्प यू नीड ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपको जो भी मदद चाहिए वो रास्ते में ही है। आपकी जो मदद चाहिए रास्ते इन द सेंस आप जो भी चाहते हो ना वो चीज़ें हो रही हैं, आपकी सुनवाई हो रही है चीज़ों की, ठीक है। आप जो भी मांग रहे हैं ना ईश्वर से वो सुना जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जा रहा, पर पेशेंस रखिए, वो ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहेंगे तो जल्दी आएगा, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। जहाँ पे आपको लगे कि आपको सच की ज़रूरत है तो सच का साथ दीजिए, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होकर न्यू शुरू होंगी। आपको इसलिए जलाया जा रहा है, आपको इसलिए तकलीफ दी जा रही है ताकि आप उनसे लेसन लीजिए, ठीक है। थैंक यू।
चलिए देख लें, जो भी शिव शक्ति को मानते हैं, भोलेनाथ और महाकाली को, क्या मैसेज है उनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आज। और ब्लेसिंग्स को, क्योंकि तो पॉजिटिव ही हैं, तो इनको ज़रूर आप वो किया कीजिए, क्योंकि अगर ईश्वर आपको ब्लेस करे ना तो इसको मत वो कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। और प्लीज़ कभी ये मत बोलिए कि भगवान नहीं सुनते। देखो ये कार्ड डेली आता है। वन मोर, थैंक यू, लव यू सो मच। ओके, ये कार्ड कल भी आया था, बगलामुखी, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, आपको बगलामुखी माता जो है वो सक्सेस, विक्ट्री की तरफ चल रहे हैं आप, ठीक, विक्ट्री की तरफ। और बगलामुखी का क्या होता है, बगलामुखी माता एक, जो हमारे 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है, जो भी सनातन धर्म से उनको बता दूं, उनमें से एक है, ठीक है, और बहुत पावरफुल है, शत्रुओं का विनाश करने वाली है, ठीक है, दिख ही रहा होगा ना, ठीक है। इट्स शी इज़ वेरी पावरफुल, मतलब इनके लिए मैं कुछ वर्ड नहीं बोल सकती। ये जो टेम्पल, ये जो सामने आपको एक तस्वीर दिख रही होगी ना, ये इन्हीं की है, ठीक है। तो बड़े बड़े तांत्रिक जाते हैं, ये बगलामुखी की है, इनको येलो कलर बहुत पसंद है। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, ठीक है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए सही नॉलेज के लिए, सही चीज़ों के लिए। कोशिश कीजिए, अगर नहीं दिल लगता है कहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कीजिए अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। कामाकाला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है। ये जो महाकाली हैं, कामाकाली माली, ठीक है। तो ये काली माँ आपको जो है ब्लेस कर रही हैं, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन दे रही हैं, आउटर और इनर, अंदर से या बाहर से कोई भी खतरा है आपके लिए तो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। भुवनेश्वरी, ये भी कल भी आया था। तो आप लोगों में से पॉसिबल है कि यहाँ पे इनको कोई मानता हो बहुत स्ट्रांगली, बहुत ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो भुवनेश्वरी माता जो है यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं खूबसूरती के लिए और मटेरियल, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़े। और जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो सिला दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप। थैंक यू डियर।